हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के टाइप डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस इन सी प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब इनका यूज़ हम करते हैं एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, ये मॉड्यूलस क्या होता है अभी हम समझेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का कुछ इस तरह सिंबल से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस जो ऑपरेशन करता है एडिशन का, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो ए प्लस बी। ए और बी की जो वैल्यू है इसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरह से ये सिंबल माइनस का है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन करता है सब्सट्रैक्शन। इसको हम कुछ इस तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं ए माइनस बी। एस्टेरिस जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करता है, इसे हम लिखते हैं ए एस्टेरिस बी। ठीक है, स्लेश जो है इसमें डिवीज़न करता है, ऑपरेशन डिवीज़न करता है, और इसे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं ए स्लेश बी जो कि करता है ए डिवीज़न बी। और जहाँ पे जाता है परसेंटेज का साइन। ठीक है, परसेंटेज जो सिंबल है वो ऑपरेशन करता है मॉडुलस का, इसे हम लिखते हैं ए परसेंट बी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ए और बी जो है, ठीक है, तो ए में बी का जो है ये डिवाइड करता है, और जो रिमाइंडर होता है वो ये शो करता है। ठीक है, रिमाइंडर ये जो मॉडुलस होता है मेनली रिमाइंडर निकालने के लिए जो होता है काम में आता है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर इसमें बच जाएगा ए से बी में डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर हमने 2 से 2 को डिवाइड करा, ठीक है, तो ये पूरा चला जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर जो नहीं बचेगा इसलिए 0 प्रिंट करेगा। इसी तरह से अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट करता है। इसको हम जो है एग्जांपल में भी समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ए मॉड्यूलस पी इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। उससे पहले हम एक इसका एग्जांपल का कोड देख लेते हैं। तो इसमें आप किस तरह से एग्जांपल दे सकते हो। तो सबसे पहले सिंपल कोड में हमने ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमने मेन वाले पोर्शन में रिटर्न टाइप इंट लिया है, इंट मेन। ठीक है, इसके बाद मिडिल ब्रेसेस के अंदर आपको बॉडी पार्ट लिखना होता है जिसके अंदर आप बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हो। सबसे पहले हमको डिफाइन करना होता है कि जो भी हम इसमें वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं वो कुछ टाइप के हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया इंट ए इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफाइन करें कि जो ए एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, और इसके अंदर हमने साथ ही साथ वैल्यू भी असाइन कर ली है 40। ठीक है, तो ये वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो हमने बी जो है एक वेरिएबल उसको भी डिफाइन कर दिया है, और बी के अंदर जो है 20 वैल्यू जो है स्टोर कर दी। इसी तरह से ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मोड, ये सब जो है इनके इनिशियल जो लेटर्स हैं उनसे स्टार्ट करके हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, और उसमें हमने डिफाइन कर दिया कि ये इंट टाइप के वेरिएबल हैं। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया था ऐड, उसके अंदर हम ए और बी इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 40 और 20। ठीक है, इसी तरह से हम सब्सट्रैक्ट वाले जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन कर देंगे ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी की वैल्यू जो है इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और जो इसमें रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर कर दिया जाएगा, सब्सट्रैक्टेंट जो है एस यू बी जो है वेरिएबल उसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर हम ए मल्टीप्लाई बाय बी कर देंगे, डिवीजन के अंदर इक्वल टू करके ए स्लेश बी कर देंगे, और मॉड्यूलस जो है हमारा उसके अंदर हम ए परसेंटेज बी करके इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है स्टोर कर देंगे। और बाद में हम इसको प्रिंट करके देखेंगे कि इसमें रिजल्ट क्या शो होता है। तो सबसे पहले प्रिंट करने के लिए हम जानते हैं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट किस किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रिंटफ, उसके अंदर आपको जो है ब्रैकेट लिखने होते हैं। ब्रैकेट के अंदर आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने होते हैं लेफ्ट पॉइंट करते हुए। इसके अंदर आप लिखोगे जो आपको प्रिंट करवाना है, जैसे एडिशन ऑफ ए बी इज़। ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। अब इसके बाद में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता है कि जो आप प्रिंट में जो स्क्रीन पे आप वैल्यू दिखाना चाहते हो वो किस फॉर्मेट में होगी। ठीक है, इसकी बात हमने डाटा टाइप वाली वीडियो में करी थी कि इसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ये वाला यूज़ क्यों किया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे इंट डाटा टाइप था इसलिए हमने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी यूज़ किया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर लेंगे ताकि जो भी इसमें वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चली जाए। ठीक है, इसके बाद जो हमारे को प्रिंट करवाना है वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे ए डबल डी, और इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। इसी तरह से सारी जो सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन सबको एक एक करके हम प्रिंट कर लेंगे, और फिर लास्ट में जो मिडिल ब्रेसेस है इसको क्लोज कर लेंगे। अब हम इसको जब कंपाइल करके देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट शो होगा। सबसे पहले आउटपुट में आपको दिखेगा एडिशन ऑफ ए बी इज 16। ठीक है, 60 हो जाएगा ये, और सब्सट्रैक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू 20। ठीक है, 40 प्लस 20 करोगे आप तो आपको 60 मिलेगा, और वही 40 माइनस 20 करोगे आप तो आपको 20 मिलेगा। इसी तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आपको मिल जाएगा, और इस तरह से आप जब आप 40 के अंदर 20 का डिवाइड करोगे तो आपको 2 देखने को मिलेगा। और जब मॉड्यूलस की बात करें तो इसके अंदर 20 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो रिमाइंडर इसमें 0 बचता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है काम में लिए जाते हैं, यूज़ में लेते हैं। अब हम सेकंड टाइप के ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है। तो इन सी प्रोग्राम वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल आर असाइंड यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ होती है सी के अंदर हम असाइन करते हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि जो भी आप वैल्यू दोगे वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ द वैल्यू ऑफ 10 इज़ टू बी असाइंड फॉर द वेरिएबल सम के अंदर अगर हम 10 की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, इट कैन बी असाइंड एज सम इक्वल टू 10, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है। ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है इसको असाइन कर देगा सम वेरिएबल के अंदर। अब कुछ अदर असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और सेकंड होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को हम केवल इक्वल टू के जो सिंबल है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसको प्लस इक्वल टू और इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू जो होती है, जो भी आप राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखोगे इसको असाइन कर देगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी वेरिएबल है उसके अंदर। एक्सप्लेनेशन की बात करें, यहाँ पर 10 इज असाइन टू वेरिएबल सम। ठीक है, 10 वैल्यू जो है असाइन कर दी जाती है वेरिएबल सम के अंदर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो पहला आता है प्लस इक्वल टू। ये क्या करता है, सम, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो सी प्रोग्राम के अंदर आप, अगर आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू लिखना, तो आप लिखोगे सम, जो कि वेरिएबल का नाम है, प्लस इक्वल टू 10 कर दोगे। ये क्या काम करेगा, तो यही वही काम करेगा जो सम इक्वल टू सम प्लस 10 करते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने जो सी के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, एंटिटी दे में वेरी, ठीक है, डेट में वेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सम एक क्या है, एक वेरिएबल है। तो हमने क्या करा, सम के अंदर प्लस 10 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सम की वैल्यू जो है अपडेट हो गई और जो फाइनल वैल्यू है सम प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो माइनस इक्वल टू होता है वो भी क्या करता है, सम में से सम को माइनस कर देगा। ठीक है, जो आप लिखोगे यहाँ पे उसको 10 में से जो है 10 माइनस कर देगा जो आपका वेरिएबल है उसमें से। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, ये क्या करेगा, सम इक्वल टू सम माइनस 10। अगर आप ये लिखते हो या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट हैंड में आप इसको इसे भी लिख सकते हो, सेम जो है फंक्शन होगा। नेक्स्ट की बात करें जो आता है एस्टेरिस इक्वल टू। ये क्या करता है, ये सम एस्टेरिस इक्वल टू 10 करोगे आप, तो ये सम के अंदर क्या करेगा, 10 से जो है मल्टीप्लाई कर देगा। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई 10। इसी तरह से स्लेश इक्वल टू क्या करता है, सम इक्वल टू सम स्लेश 10 कर देगा। और इसी तरह से परसेंट इक्वल टू जो है आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करेगा, सम इक्वल टू सम परसेंट 10 कर देगा। ठीक है, ये मॉड्यूलस निकाल देगा। इस तरह से एंड इक्वल टू आप करोगे एम परसेंट इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, सम ए परसेंट इक्वल टू 10 कर देगा। इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि सम इक्वल टू एम परसेंट 10। ठीक है, इसी तरह से जो अपर वाला साइन होता है उसको इक्वल टू करोगे तो ये क्या करेगा, सम के अंदर जो है लॉजिकल एक्सोआर का यूज़ करेगा। तो इस तरह से जो है आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि आप सी लैंग्वेज के अंदर इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करोगे। तो इन सी प्रोग्राम वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 9 आर सम्ड अप एंड टोटल 45 इज डिस्प्लेड एट आउटपुट। ये एक एग्जांपल में देखते हैं हम, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। फिर हमने लिया इंट मेन और मिडिल ब्रेसेस के अंदर बॉडी पार्ट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट हम डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारा इंट है, जो टोटल एक वेरिएबल है वो क्या है, इंट टाइप का है, और उसकी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू हमने असाइन कर दी 0 है। ठीक है, और एक और आई वेरिएबल जो है हमने डिफाइन कर दिया जो कि एक इंट टाइप का है। फिर हमने फोर लूप का जो है यूज़ किया है। यहाँ पे फोर लूप के अंदर आपको स्ट्रक्चर बेसिक पता होनी चाहिए, ये हम लूप्स के अंदर डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर जो है आपकी कंडीशन लिखते हो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है आई इक्वल टू 0 और फाइनल कंडीशन है आई लेस देन 10। ठीक है, आपको लेस देन 10 तक जाना है। फिर यहाँ पे आप अपग्रेड क्या करना चाहते हो, इसमें अपडेट क्या करना हो, तो आई प्लस प्लस, ये क्या करेगा, आई की वैल्यू जो है प्लस कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा 1 से। यहाँ पे हम टोटल प्रिंट करेंगे, टोटल प्लस इक्वल टू आई लिख दिया हमने। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था कि टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, टोटल प्लस इक्वल टू आई। इसमें क्या होगा कि जो टोटल की जो वैल्यू है अपडेट होती जाएगी। फर्स्ट में क्या थी, 0 थी, तो 0 प्लस आई, आई जो है लेस देन 10 रहेगा, लेकिन एक एक बढ़ता जाएगा, इसमें वैल्यू जुड़ती जाएगी और टोटल जो आउटपुट आपके पास आएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट टोटल इक्वल टू परसेंट डी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया हमने इंटीजर टाइप डाटा टाइप के लिए। फिर यहाँ पे कोमा लगा के जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जिसको हम प्रिंट करवानी है वो लिख देंगे, और उसके बाद में रिटर्न 0 करके अब हम जब इसको कंपाइल करेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि टोटल इक्वल टू 45। ये क्या करेगा, 10 से लेस देन जितने भी नंबर है, यानी कि 9 तक के जितने भी नंबर होंगे उनको जोड़ देगा, एक एक करके बढ़ाता जाएगा और उसकी वैल्यू जो है असाइन करता जाएगा टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर। अपडेट होती जाएगी वैल्यू जब तक कि आई इक्वल टू 9 नहीं हो जाता है। फिर लास्ट में जब है टोटल वैल्यू जब इसमें ऐड हो जाएगी, उसके बाद में जब हमने टोटल जो वेरिएबल है उसको प्रिंट किया है तो उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं हमारे, वो आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है,
फॉर एग्जांपल की बात करें, टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल इन ए सी प्रोग्राम, कंपेयर करने के काम में आते हैं, इसलिए हम इसे कंपेरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये सिम्बल्स है इसके द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो डबल इक्वल टू हम क्यों यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, क्योंकि जो इक्वल टू सिंपल होता है वो क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो क्या करता है कि कोई भी आप वैल्यू जो राइट हैंड साइड में लिखोगे उसको असाइन कर देगा किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, लेकिन डबल इक्वल टू जो होता है एक कंपेरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर होता है, जो क्या करता है, कंपेयर करता है दो वैल्यू को। जैसे आप लिखोगे ए डबल इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन देखेगा कि जो ये ए है ये बी के इक्वल है या नहीं। ठीक है, यानी कि कंपेयर करेगा ये। तो इनका क्या एग्जांपल है वो देख लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई और एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, ये बता रहा है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई है, एक्स इज़ लेस देन वाई है, और यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, और एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई है, और एक्स इक्वल टू वाई है, एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई है। ठीक है, ये क्या करता है, कंपेयर करेगा इनके अंदर। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल के अंदर देख सकते हो, इन दिस प्रोग्राम रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर इक्वल टू और नॉट। ठीक है, वो इक्वल है या नहीं है। इफ़ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, आउटपुट डिस्प्लेस एज द वैल्यूज आर इक्वल, एल्स आउटपुट इज डिस्प्लेस्ड वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ये प्रोग्राम में हम रन करके देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। सी का हैशटैग इंक्लूड इन stdio.h इंट मेन, और मिडिल ब्रेसेस के अंदर हमने हमारा बॉडी पार्ट लिख लिया। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है एम और एन जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप के हैं। इंट एम इक्वल टू 40 और एन इक्वल टू 20। इफ़ एम डबल इक्वल टू एन, यानी कि अगर एम जो है इक्वल है एन के, तो जो आपको प्रिंट करना है वो जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ है, इसके जो बॉडी पार्ट है इसके अंदर आप जो है प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका, ये केवल जो इफ़ कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो प्रिंट होगा, अगर ये ट्रू नहीं होती है तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि अगर m डबल इक्वल टू n है, यानी कि इसके इक्वल होता है, तो हमको प्रिंट कराना है कि m एंड n आर इक्वल, यानी कि जो m वेरिएबल है और n वेरिएबल जो है वो इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, कंपेयर करेगा ये कि m और n इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो इसमें प्रिंट होगा ये चीज़, और अगर नहीं होते हैं तो हम दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं एल्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने एल्स के अंदर प्रिंट करा लिया है। एल्स अगर यह कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लिखा आएगा m एंड n आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसके बाद में हमने इसके मिडिल ब्रेसेस को बंद कर दिया। अगर हम इसको प्रिंट करके या फिर कंपाइल करके देखेंगे तो आप देखोगे कि आउटपुट आएगा m एंड n आर नॉट इक्वल। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो 40 या 20 है वो इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए यही आएगा प्रिंट होगा कि जो m एंड n है वो इक्वल नहीं है। 4 टाइप के ऑपरेटर आते हैं हमारे पास। लॉजिकल ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये हमने पिछले वाली वीडियो में देख लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हो आप। तो ये क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्लासरूम में भी पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि लॉजिकल गेट आपने पढ़े होंगे, एंड और नोट। ठीक है, वही हम यहाँ पे यूज़ में लेने वाले हैं। यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एंड, लॉजिकल एंड, जिसे हम डबल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। इसी तरह से हमारा लॉजिकल और होता है, जिसे हम डबल ऐसे ये वाले जो एरो होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो नहीं कह सकते इसको, डबल लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और लॉजिकल नोट, ठीक है, इसे हम जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं और उसके एग्जांपल को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, ये क्या करता है, इसका नेम होता है लॉजिकल एंड। एग्जांपल की बात करें तो ये क्या करता है, जो दो कंडीशन है अगर वो दोनों सेटिस्फाई होती है तो क्या करता है, यस यानी कि 1 प्रिंट करता है। और अगर दोनों कंडीशन में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, तो 0 प्रिंट करता है। ठीक है, मतलब कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो है 1 प्रिंट करेगा, अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एज इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, एंड वाई इज़ लेस देन 5, अगर ये होता है तो इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। इसी तरह से और गेट की बात करें, और जो है लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो इसे हम इस तरह से जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं लॉजिकल और ये क्या करता है, दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, और इसे हम इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दोनों में से एक कंडीशन कोई ट्रू होती है तो इट रिटर्न्स व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये रिटर्न करता है ट्रू। ट्रू को हम किससे लिखते हैं, एक से, ठीक है, और फॉल्स को हम 0 से। तो इस तरह से ये अगर दोनों में से एक कंडीशन कोई ट्रू होती है तो रिटर्न करता है 1 या फिर ट्रू। इसी तरह जो नोट लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो क्या करता है,
इसे हम जो है एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है उसे रिप्रेजेंट करते हैं और नेम इसका लॉजिकल नोट है। और इस तरह से हम इसको जो है किसी कोड में यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी अगर कोड है या फिर जो कंडीशन है उसके आगे आपने नोट लगा दिया, तो अगर वो सेटिस्फाई होती है तो उसका जो है उल्टा जो होगा प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नोट, और इसके अंदर हमने कंडीशन लिख दी ब्रैकेट के अंदर x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड y इज़ लेस देन 5, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो एंड क्या करेगा, एंड जो ऑपरेटर है वो प्रिंट करेगा 1। लेकिन लास्ट में हमारे जो है नोट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, लॉजिकल नोट लगा हुआ है, तो ये जो भी वैल्यू है उसको जो है चेंज कर देगा ज़ीरो के अंदर, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर देगा। अगर ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ज़ीरो प्रिंट हो रहा होता, अगर आगे नोट लॉजिकल नोट लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ज़ीरो का 1 कर देता है, ठीक है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड y इज़ लेस देन 5 इज़ ट्रू लॉजिकल नोट ऑपरेटर मेक्स इट फॉल्स, ठीक है। अगर ये ट्रू होती है तो लॉजिकल जो नोट है वो क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम एक सिंपल कोड से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल कोड मैंने लिख रखा है। ये आपको ये कोड जो है वीडियो को प्रेस करके आप पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए और हमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। अभी हम समझना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, और जो नोट ऑपरेटर है, ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले आप आउटपुट में जाके देखोगे तो पहली चीज़ यहाँ पे प्रिंट हुई है एंड ऑपरेटर बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये हमने कौन सी ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा था, तो इस वाली स्टेटमेंट में हमने लिखा था एंड बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। मतलब कि ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, m इज़ ग्रेटर देन n, यहाँ पे आप देख सकते हो m जो है ग्रेटर देन है n से, एंड m नॉट इक्वल टू जीरो है, m जो है इक्वल टू जीरो नहीं है 40 है, ठीक है। तो ये दोनों जो कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन ए और कंडीशन बी, ठीक है। तो ये क्या करता है, एंड ऑपरेटर इसमें प्रिंट करता है 1। तो इसमें जो है दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, तो यहाँ पे जो इसका इफ़ का जो बॉक्स है, ये जो है इसमें जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, ये है और ऑपरेटर ओनली वन कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, ये वाली चीज़ प्रिंट हुई है। अब ये प्रिंट क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है और ऑपरेटर। लॉजिकल और क्या करता है, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो है ट्रू प्रिंट करेगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओ इज़ ग्रेटर देन पी है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओ जो है ग्रेटर देन पी नहीं है, लेकिन पी जो है नॉट इक्वल टू 20, पी 20 नहीं है, ये 30 है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये ट्रू वैल्यू प्रिंट करता है और ये कंडीशन जो होती है ट्रू हो जाती है और ये चीज़ प्रिंट होकर आ जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि m ग्रेटर देन n है, m इन ग्रेटर देन n है, और आप देखो कि m नॉट इक्वल टू जीरो है, m नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो एंड ऑपरेटर प्रिंट करेगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया है नॉट ऑपरेटर, तो ये जो ट्रू है इसको फॉल्स कर देगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और इसी तरह से यहाँ पे जो ये चीज़ है प्रिंट में, जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा है ये प्रिंट नहीं होगा, और इसकी जगह जो एल्स वाला पोर्शन है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी, नोट ऑपरेटर बोथ कंडीशन आर ट्रू बट स्टेटस इज इन्वर्टेड एज फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम यूज़ करते हैं कंडीशनल, इस तरह से हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेशंस, डेसिमल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू बिट वैल्यूज विच आर द सीक्वेंस ऑफ बिट्स एंड बाइट वाइज ऑपरेटर्स वर्क ऑन दीज बिट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो बिट बाय बिट के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें करता है, आप कोई भी जो ऑपरेशन इसको दोगे, जैसे 10+2 करोगे या कुछ भी करोगे, कोई ऑपरेटर इसमें लगाओगे कि इसमें आपने लगा दिया 10 N2 लगा दोगे, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको पहले ये बिट में जो है कन्वर्ट कर लेगा, मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है 0 1 इसमें कन्वर्ट करेगा, 2 को भी 0 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर इसमें जो है एंड ऑपरेटर का यूज़ करेगा, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज आर एंड बिटवाइज, ठीक है, बिटवाइज एंड, इसको हम सिंगल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो हमारी लाइन होती है सिंपल लाइन उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवाइज और को, और इस जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवाइज नोट को, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सो आर को, ठीक है। और इससे डबल जो है लेफ्ट साइड एरो, डबल जो है ग्रेटर देन, जो लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, लेस देन का साइन, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट शिफ्ट को, और डबल जो है हमारे ग्रेटर देन के साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट शिफ्ट को, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। और ये आप इसकी जो है ट्रूथ टेबल है, ये दो कंडीशन है, एक ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनकी वैल्यू जो है ये सब हो सकती है। और ये दोनों जो अगर कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो जो और है ये 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसकी इनमें से एक की 0 है, एक की 1 है, तो ये क्या करेगा, और है इसलिए क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स फॉल्स, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा।
एक भी ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, यहाँ पे भी दोनों ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। लेकिन एंड में आप जानते हो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो है इसकी टेबल बन जाएगी, XOR की भी टेबल इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ऑपरेटर काम करते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करें तो कंसीडर x=40 एंड y=80। बाइनरी फॉर्म ऑफ दीज वैल्यूज़ आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे बाइनरी फॉर्म के अंदर, जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनकी बाइनरी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है और बिटवाइज ऑपरेशन इस पर कुछ इस तरह से होगा। अब ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू चेक करेगा, फर्स्ट और फर्स्ट वैल्यू चेक करेगा, दोनों 0 है। और यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का जो यूज़ किया है, तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये जो है फॉल्स प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो 1 प्रिंट करेगा, अगर नहीं होती है तो 0 प्रिंट करेगा, और जो 0 लास्ट में जो इसका वैल्यू भी आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं हमारे पास में कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो कि क्या करते हैं, कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर रिटर्न वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू एंड रिटर्न अनदर वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि क्या करता है कंडीशनल ऑपरेटर, अगर कोई जो हमने कंडीशन रखी वो अगर वो सेटिस्फाई करती है तो ये ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती है तो रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू को। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं ये टू वे जो कंडीशन होती है उसको चेक करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने फर्स्ट लिस्ट में लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे हम जो है ट्रू वैल्यू लिखेंगे, जो कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो है ट्रू वैल्यू हमको लिखनी होती है, और फाल्स वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन को ही लिख दी। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन की ए इज़ ग्रेटर देन 100। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम टू वे डिसीजन जो है इससे इजीली ले सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। इन अबव एग्जांपल इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 100 0 इज़ रिटर्न एल्स 1 इज़ रिटर्न। ठीक है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन 100 होता है तो 0 रिटर्न होगा, प्रिंट होगा 0, अगर ये नहीं होता है तो रिटर्न होगा 1। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। ये जो होती है इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट होती है उसके इक्वली माना जाता है, क्योंकि हम इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करके भी ये चीज़ कर सकते थे। एग्जांपल की बात करें यहाँ पे तो आप ये सैम्पल कोड में देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट में हमने हेडर पार्ट लिख दिया है, फिर इसमें मेन पार्ट हमने इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद बॉडी पार्ट के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है सबसे पहले कि जो हमने वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं वो किस टाइप के हैं, यहाँ पे इंटीजर टाइप के हैं। फिर हमने कंडीशन लिखी y इक्वल टू, अगर एक x इक्वल टू 1 होता है तो हमको यहाँ पे प्रिंट करना है 2, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हम करेंगे 0। यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कंडीशन लिखोगे, उसके बाद जो आपकी क्वेश्चन मार्क है वो लिखोगे। फर्स्ट जो हमारा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट कराना है वो लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो आपको सिंबल बनाना है, और उसके बाद जो फॉल्स वैल्यू है वो आपको लिखनी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, प्रिंट एफ करोगे आप कि एक्स, ठीक है, प्रिंट एफ करा यहाँ पे, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस तरह से लिखिए। उसके बाद लिखा है एक्स वैल्यू इज़, ठीक है, तो वैल्यू क्या है एक्स की, यहाँ पे वो प्रिंट होगी %d, और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल का वैल्यू हमको प्रिंट करानी है वो लिख देंगे, और प्रिंट करेंगे वाई वैल्यू इज़ %d। यहाँ पे इसका क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद हम ये लिख देंगे वेरिएबल का नेम वाई। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जब आप इसको कंपाइल करोगे तो आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू आएगी 1 और वाई की वैल्यू आएगी 2। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखो आप एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन करा था कि एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ गई 1। अब वाई की वैल्यू हमने असाइन नहीं करी थी, लेकिन वाई की वैल्यू हमने क्या कही थी कि अगर एक्स इक्वल टू होता 1 तो आपको प्रिंट करना था 2, और एक्स इक्वल टू है 1 तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 2, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यही प्रिंट होगा यहाँ पे 2। तो ये था हमारे पास ऑपरेटर्स। इसके बाद जो हमारे ऑपरेटर आते हैं वो आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 इन सी प्रोग्राम। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम किसी भी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 बढ़ाने के लिए, और डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं किसी भी ऑपरेटर की जो मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 से कम करने के लिए। ठीक है, सिंटेक्स की बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस ए, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम मैं लिख के ए प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस माइनस, फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल ए और ए माइनस माइनस। ठीक है, तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है अभी हम देखेंगे।
तो इन एग्जाम्पल की बात करें इसको तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस तरह से लिख सकते हैं माइनस माइनस आई और आई माइनस माइनस। एग्जाम्पल हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं। इन दिस प्रोग्राम वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 फ्रॉम अप 1 अप टू 9, ठीक है, यूजिंग प्लस प्लस आई ऑपरेटर एंड आउटपुट इज डिस्प्लेस एज रियल। तो ये सब जो है ये लूप है, यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल लूप का यूज़ किया। ये हम जो है लूप्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से बता सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई इक्वल टू 1, ये चीज़ सेम रहेगी, और मैंने लिखा है आई को डिफाइन कर दिया है, इंट है आई, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि आई इक्वल टू 1 है। इसके बाद अगर मैं यूज़ करता हूँ कि आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू को यूज़ करेगा फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा। और अगर मैं यूज़ करता हूँ प्लस प्लस आई, तो ये क्या करेगा, पहले इसको इंक्रीज़ कर देगा फिर इस वैल्यू को यूज़ करेगा। लेकिन आप अगर आप इसको समझना चाहो तो आप इसको जो है केवल लूप से ही समझ पाओगे कि कैसे जो है ये चीज़ होती है। और इसके बाद हम बात करें डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ माइनस माइनस आई, तो ये क्या करेगा, पहले जो आई की वैल्यू है उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यूज़ करता हूँ आई माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू को यूज़ करेगा और उसके बाद आई की वैल्यू को माइनस कर देगा, ठीक है। तो जो अपडेटेड वैल्यू होगी आई की वो क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, आई माइनस 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर का टाइप है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस आई से। अब ये क्या करता है कि पहले ही जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर देता है असाइन करने से पहले ही। वैल्यू ऑफ आई इज़ इंक्रीमेंटेड बिफोर असाइनिंग इट टू ए वेरिएबल, ठीक है। अब इसी तरह से जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये क्या करता है, पहले इस वैल्यू को असाइन करता है फिर इसको इंक्रीज करता है। वैल्यू ऑफ आई इज़ इंक्रीमेंटेड आफ्टर असाइनिंग इट टू ए वेरिएबल, ठीक है। जब वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर दिएगी उसके बाद ये इसको इंक्रीज़ करेगा। और प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो क्या करता है, वैल्यू इज़ डिक्रीमेंटेड बिफोर असाइनिंग इट टू ए वेरिएबल, वेरिएबल आई, ठीक है। आई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले ये क्या कर देता है, इसकी वैल्यू 1 से कम कर देता है, इसलिए जो हमको वैल्यू प्रिंट होकर दिखाई देगी वो क्या होगी, 1 से कम प्रिंट दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट होता है वो क्या करता है, वैल्यू ऑफ आई इज़ डिक्रीमेंटेड आफ्टर असाइनिंग इट टू वेरिएबल आई। ये क्या करेगा कि जो वैल्यू ऑफ आई है उसको पहले असाइन करेगा और उसके बाद जो है उसको 1 से डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है, 1 से कम कर देगा। वैल्यू ऑफ आई इज़ डिक्रीमेंटेड आफ्टर असाइनिंग इट टू ए वेरिएबल आई, ठीक है। इसमें पहले असाइन कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तो होते हैं हमारे पास में प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो अगर आपको ऑपरेटर वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।